इस बीच मैं आपको सीधे दिल्ली लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है। दिव्यांकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दौरे के बाद जब देश लौटे तो राजधानी दिल्ली न पहुंचकर पहले बेंगलुरु, लेकिन इसके बाद पीएम दिल्ली जब आएंगे तो दिल्ली में भी जश्न की तैयारियां बढ़ी हैं। जरा दिखाइए तो तस्वीरें। जी बिल्कुल रोमाना, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो किस तरह से स्वागत होगा उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। सामने आप देख पाएंगे संकल्प धरती पर सिद्ध चंद्र पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी है और उसके अलावा ऊपर आप देख पाएंगे जो तिरंगा झंडा लगा है। साफ तौर से जो बड़ा स्वागत, भव्य स्वागत यहाँ पर प्रधानमंत्री का रेड कारपेट के माध्यम से यहाँ पर होगा। और इसके ठीक बगल यहाँ पर मेरी दाहिनी ओर आप देख पाएंगे एक बड़ा सा भव्य स्टेज भी तैयार हो रहा है। उसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं और उसको फिनिशिंग करने का काम जो चल रहा है। और इसके अलावा तमाम भारी संख्या में जो आप देख पाएंगे इधर किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इंतजामात है वो भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। धीरे धीरे जो सुरक्षाकर्मी है वो उनकी भी संख्या चप्पे चप्पे पर निगरानी करने की जो बात है वो तमाम जो आला अधिकारी जो है लगातार अतिरिक्त सुरक्षा बल की जो तैनाती वो लगातार की जा रही है। कई जो कटआउट प्रधानमंत्री के लगे हैं। इसके अलावा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचने वाला जो देश भारत बना है, इस तरह के तमाम जो कटआउट कटलेट्स पूरे रास्ते पर आपको साफ तौर से नजर आएंगे। और ये जो सामने आप यहाँ पर देख पाएंगे बैरिकेड के ठीक पीछे यहाँ पर जब बीजेपी के कार्यकर्ता समेत तमाम जो आम लोग जो यहाँ पर आएंगे उनके यहाँ से ठीक वो जो प्रधानमंत्री को देख पाएंगे। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री जो स्टेज सामने बना हुआ है यहाँ पर प्रधानमंत्री जब संबोधन करेंगे। आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। बस एक छोटी सी जानकारी है दिव्यांकर, मैं दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पता नहीं आपने भी नोटिस किया या नहीं, यहाँ जितने होर्डिंग लगे हुए हैं, जितने ये बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर्स लगे हुए हैं, उस पर ये जितने नारे या बातें लिखी गई हैं, जितना मैं देख और समझ पा रही हूँ, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन चंद्रयान की सफलता के बाद जो पहला संबोधन था उसमें कहे गए वाक्य हैं। अभी जो आपने दिखाया था ना कि संकल्प धरती पर सिद्धि चांद पर, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। विकसित भारत के शंखनाद का क्षण, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था। नए भारत के जय घोष का पल, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था। तो ये तमाम बातें जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का हिस्सा थी, जो इस वक्त नारों के तौर पर, इन वाक्यों के तौर पर यहां पर बैनर्स पर, होर्डिंग्स पर नजर आ रहे हैं। जिससे दिल्ली में भी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जाएगा वहां पर पूरा एक तरीके से सजावट की गई है। और इसी तरीके से बेंगलुरु की जो सड़कें हैं वो भी इन्हीं से पटी पड़ी हैं। इस बीच बेंगलुरु पहुंचने के बाद वो पहला संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका देश को इंतजार था, इस मौके पर किस तरीके से ये विज्ञानियों ने जो बड़ी सफलता भारत की झोली में डाली है, इस उत्साह और उमंग से भरी हुई जश्न को कैसे पूरी दुनिया में कोने कोने में फैला हुआ उत्साह और उमंग का रंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया, जरा ये सुनिए। देश के वैज्ञानिक देश को जब इतनी बड़ी सौगात देते हैं, इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो दृश्य मुझे आज बेंगलुरु में दिख रहा है वही मुझे ग्रीस में भी दिखाई दिया, जोहान्सबर्ग में भी दिखाई दिया। दुनिया के हर कोने में न सिर्फ भारतीय विज्ञान में विश्वास करने वाले, भविष्य को देखने वाले, मानवता को समर्पित सब लोग इतने ही उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। तो देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि पूरी दुनिया में वो लोग जो मानवता को समर्पित हैं, इस इसरो के मिशन मून की सफलता के बाद सभी उत्साह से, उमंग से भरे हुए हैं। और इसी को तो सेलिब्रेट आज हम कर रहे हैं। ये मिशन मून की सफलता का पर्व है, जहां बधाई देने के लिए देश के प्रधानमंत्री खुद
इसरो पहुंच रहे हैं वैज्ञानिकों को नमन करने के लिए। अगर मैं पीएम के शब्दों में कहूं तो यही बात उनकी तरफ से कही गई कि जब वो विदेश में थे और देश इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा था, वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे, वहीं पर उन्होंने तय कर लिया कि हिंदुस्तान पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो बेंगलुरु आएंगे और देश के इन महान वैज्ञानिकों को नमन करेंगे। बेंगलुरु पीएम पहुंच चुके हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।